students, how are you all? I hope you all are very good. Today, students, we are going to start the third chapter of class 8 science, that is about health, the ultimate treasure. All right, let's start the chapter. See. So students, again, they have given you some activity over here. So first activity is at a student in grade 8 shifted to a new school in a different state. Alright, so वहाँ पे with no friends and parents who were always busy, he felt lonely. ठीक है? To cope, he began spending more time on his phone क्योंकि अब वहाँ पे friends नहीं थे and parents जो कि हमेशा busy रहते थे, तो वो बहुत lonely वहाँ पे feel करता था and इस वजह से वो क्या करने लगा, phone पे ज़्यादा time spend करने लगा, social media पे ज़्यादा involve रहने लगा, but this only made him feel worse. ठीक है? He avoided making new friends बनाना उसने छोड़ दिया, है ना, frequent headaches उसको होने लगे, lost weight and could not sleep well. So a doctor advised him. So वहाँ पे फिर क्या हुआ, डॉक्टर ने उसे एडवाइस किया कि उसे अपना स्क्रीन टाइम रिड्यूस करना है. He had to talk to a counselor. ठीक है, वहाँ पे फिर स्कूल काउंसलर ने उसको हेल्प किया कि वो दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट कर सके एंड अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके. ओके, चल. So students, according to the World Health Organization, that is WHO, ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ मीन्स व्हाट, हेल्थ का मतलब होता है एक ऐसी कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग में रहना. ठीक है, नॉट जस्ट बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस. एक हेल्दी पर्सन जो है डेली एक्टिविटीज को ज़्यादा एफिशिएंटली कर सकता है, डिफरेंट चैलेंजेस को हैंडल कर सकता है अच्छे से. ठीक है, अपने पीयर्स या जो अदर पर्सन है सोसाइटी में उनके साथ अच्छे से एडजस्ट कर पाता है. राइट, वो पर्सन आपको हेल्दी कंसिडर किया जाएगा. सी आयुर्वेद जो है वो क्या सिखाता है कि रियल हेल्थ कहाँ से मिलती है, फ्रॉम अ बैलेंस ऑफ द बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग. ऑलराइट, सो फॉलोइंग दिनचर्या क्या है, डेली रूटीन को अगर आप फॉलो करते हैं, ऋतुचर्या जो कि सीजनल रूटीन होता है, इससे इस बैलेंस को सपोर्ट मिलता है. फ्रेश खाना, होलसम फूड खाना जो कि एक प्रकृति की एक बॉडी टाइप को सूट कर रहा है. ऑलराइट, रेगुलर एक्सरसाइज, क्लीनलीनेस, रेस्टफुल स्लीप एंड अ काम माइंड, ये सभी एक अच्छी हेल्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं. देन द प्रैक्टिसेस लाइक योगा, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, they also help to achieve this balance. So now how can we stay healthy? हम स्टूडेंट्स कैसे हेल्दी रह सकते हैं? See, staying हेल्दी रहने में हमें क्या इन्वॉल्व करना होता है कि हम न्यूट्रिशियस फूड खाएं, बॉडी को क्लीन रखें, हाइजीनिक एनवायरनमेंट में रहें एंड रेगुलरली एक्सरसाइज करें. टेक एनफ स्लीप मिलनी हमें चाहिए. वी शुड स्पेंड टाइम विद लव्ड वंस एंड मेंटेनिंग अ पॉजिटिव माइंडसेट. तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं इन स्टेइंग हेल्दी. Alright, but what should we do and avoid doing to take care of our health? अब हमें क्या करना है and क्या करना avoid करना है अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. Alright, so so now they have given you some things which you should do and which you should avoid to take care of your health. Number 1, कि आप खुद को क्लीन रखेंगे, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करेंगे, हेल्दी एंड बैलेंस डाइट लेना है, रेगुलरली एक्सरसाइज करना है एंड ऑल्सो आपको क्या अपने लिए टाइम निकाल के रिलैक्स करना है एंड हर रोज मेडिटेट करना है. उसके अलावा फास्ट फूड या जंक फूड फ्रीक्वेंटली खाना, दिस यू हैव टू अवॉइड. ठीक है, स्टेइंग अप टू लेट, रात में बहुत लेट तक जागे रहना, प्रॉपरली स्लीप ना लेना, दिस ऑल्सो इज नॉट गुड. ठीक है, मील्स को स्किप करना, स्पेशली ब्रेकफास्ट, तो ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है. ठीक है, तो अपनी बॉडी एंड माइंड दोनों का ही केयर करना इज इम्पॉर्टेंट. सो गुड हैबिट्स आपको फिजिकली एंड मेंटली दोनों ही तरीके से हेल्दी रखेंगे. सो डिस्कस व्हाट यू हैव लिस्टेड विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर. ऑलराइट, चलो नाउ हाउ टू मेंटेन. अब एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन किया जाएगा स्टूडेंट्स? ईट अ डाइट, एक ऐसी डाइट लेनी है जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स सब इंक्लूडेड हो. आफ्टर दैट आपको पैकेज्ड फूड, ऑयली या शुगरी फूड्स एंड ड्रिंक्स को अवॉइड करना है. बी एक्टिव, आउटसाइड बाहर जाके खेलें, वॉक, रन, साइकिल, डू रेगुलर एक्सरसाइज. आफ्टर दैट स्क्रीन टाइम को रिड्यूस करके आउटडोर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है. मेक श्योर कि आपको इनफ स्लीप मिले सो आपकी बॉडी एंड माइंड रिचार्ज कर सके. योगा या सिंपल ब्रीदिंग टेक्निक्स आपको प्रैक्टिस करनी है, लाइक प्राणायाम. एंड आपको हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक टोबैको, अल्कोहल या एडिक्टिव ड्रग से दूर रहना है. Okay, now next is the topic, keep the environment clean. So students, we should keep our environment also clean. All right, ठीक है, तो see they have given you
कि क्लीन एंड एयर वाटर, क्लीन एयर एंड वाटर हमारी अच्छी हेल्थ के लिए एसेंशियल है। ठीक है, सिटीज में जो पोल्यूशन होता है व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज से निकलने वाला, उससे कफिंग या अस्थमा जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI क्या बताता है कि उस एरिया में जो एयर है वो कितनी क्लीन या पॉल्यूटेड है। ठीक है, एक क्लीन एनवायरनमेंट अगर आपका होगा तो आप वहाँ ज़्यादा हेल्दी एंड एनर्जेटिक फील करेंगे। ठीक है, लेकिन हेल्थ केवल स्टूडेंट्स हमारी बॉडी से रिलेटेड ही नहीं होती है, इमोशनली भी वेल बींग होना, सोशल कनेक्शंस होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इवन इफ वी ईट हेल्दी, भले ही हम हेल्दी फूड खा रहे हैं, क्लीन प्लेस में रह रहे हैं, बट स्टिल अगर हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स इट माइट हैपन कि दैट वी आर लोनली और इमोशनली स्ट्रेस्ड। ऑलराइट, तो स्पेंडिंग टाइम विद फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, उनके साथ कॉन्वर्सेशन, बातचीत करना, लाफिंग, एंजॉइंग टाइम, ये सब भी आपके माइंड को हेल्दी रखता है। ऑलराइट, चलो, नाउ हाउ डू वी नो, अब हमें कैसे पता चलेगा दैट वी आर अनवेल। सी स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी यूजुअली एक तरीके से एक सर्टेन वे में फंक्शन करती है हमें हेल्दी रखने के लिए, एंड जब हम अनवेल हैं इट मीन्स कि समथिंग हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा। कुछ ऐसे सिम्टम्स आपको फील हो सकते हैं जैसे कि पेन, फटीग और डिजीनेस, या ऐसे साइन आप देख सकते हो लाइक फीवर, स्किन रैशेस, स्वेलिंग और हाई ब्लड प्रेशर। तो सिम्टम क्या है? सिम्टम इज समथिंग वी फील। सिम्टम कोई भी ऐसी चीज जो आप फील कर पा रहे हो लाइक पेन और टायर्डनेस। एंड साइन क्या है? साइन जो आप देखा जा सकता है, मेजर करा जा सकता है, जैसे कि फीवर और रैशेस। सो ये जितने भी सिम्टम्स एंड साइन हैं, यही डॉक्टर्स को फिगर आउट करने में हेल्प करते हैं कि व्हाट माइट बी कॉजिंग द इलनेस, क्या है जिसकी वजह से बीमारी बन रही है। नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक डिजीजेस। डिजीजेस के कॉजेस क्या है एंड टाइप्स क्या है। सो स्टूडेंट, डिजीज क्या है? डिजीज इज अ कंडीशन जहाँ पे बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग, बॉडी या माइंड की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिसरप्ट हो जाती है। ये कब हो सकता है? जब वन और मोर ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम जो हमारी बॉडी में है वो प्रॉपरली वर्क करना स्टॉप कर दे। नाउ कुछ डिजीजेस आपके टिनी ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती है, सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, वॉर्म्स और प्रोटोजोआ विच आर सिंगल सेल। ये ऑर्गेनिजम्स डिजीजेस कॉज करते हैं जिन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। एंड अदर डिजीजेस आपके पुअर न्यूट्रिशन या अनहेल्दी लिविंग हैबिट्स की वजह से भी हो सकती हैं। नाउ सम डिजीजेस, कुछ डिजीज शॉर्ट टर्म होती हैं, कुछ आपकी काफी लंबे टाइम तक चलती हैं जिन्हें ऑनगोइंग केयर या ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। सो बेस्ड ऑन व्हाट कॉजेस, सो ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई ये डिजीजेस किस वजह से हो रही हैं, कैसे स्प्रेड होती हैं, इस बिहाफ पर ये मेनली 2 टाइप्स की हैं, communicable diseases and non-communicable diseases. फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल कौन सी है? जिसमें आप इंक्लूड करोगे कैंसर, डायबिटीज और अस्थमा जैसी कंडीशंस को। ये आपकी जर्म्स से नहीं होती हैं एंड ना ही ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड हो सकती हैं। यूजुअली ये आपके लाइफस्टाइल, डाइट या एनवायरनमेंट से लिंक्ड होती हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस आपके पैथोजन से होती हैं एंड दे कुड बी पास्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एग्जाम्पल टाइफाइड, डेंगू, फ्लू, चिकन पॉक्स एंड कोविड-19। सो रिसेंट ईयर्स में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि हार्ट डिजीज, कैंसर एंड डायबिटीज ये काफ़ी कॉमन हो चुकी हैं इन इंडिया। ऐसा क्यों? दिस इज ड्यू टू लाइफस्टाइल चेंजेस, जैसे कि प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाना, फिजिकल एक्टिविटीज़ का कम होना, लॉन्गर लाइफ स्पैन्स। ऑलराइट, सो आज के टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ डेथ जो है इंडिया में वो NCDs यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से हो रही है। ठीक है, सो अंडरस्टैंडिंग कि हाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस स्प्रेड, इट विल हेल्प अस टू लर्न टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ एंड आल्सो टू प्रिवेंट इलनेस। सो हाउ आर कम्युनिकेबल, अब कम्युनिकेबल डिजीजेस कैसे स्प्रेड होती हैं, हाउ दे आर कॉज्ड। सी, जितनी भी कम्युनिकेबल डिजीजेस है स्टूडेंट्स, दे आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। पैथोजेंस हमारी बॉडी में डिफरेंट वेज में एंटर करते हैं, लाइक ब्रीदिंग इन इन्फेक्टेड एयर या कंज्यूमिंग फूड एंड वाटर जो कि कंटेमिनेटेड है। इस तरीके से डिफरेंट वेज हैं जिससे ये पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। ऑलराइट, चलो, बट हाउ एग्जैक्टली, लेकिन एग्जैक्टली कैसे ये जर्म्स आपके वन पर्सन टू अनदर पर्सन मूव करते हैं? दे हैव गिवन यू सम कॉमन वेज, लाइक नंबर 1 थ्रू द एयर। अगर एक सिक पर्सन कफ या स्नीज करता है तो उसके माउथ से या नोज से निकलने वाले जर्म्स एयर में स्प्रेड हो जाते हैं, एंड जब एक हेल्दी पर्सन उस एयर को इनहेल करेगा तो वो जर्म्स उस पर्सन को भी अफेक्ट करेंगे। सेकेंडली डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यानी कि अगर आप एक इन्फेक्टेड पर्सन से हैंड शेक करते हैं। इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जैसे कि उस इन्फेक्टेड पर्सन के आइटम्स को शेयर करना, लाइक टॉवल, यूटेंसिल्स या फोन। देन कंटेमिनेटेड फूड और वाटर, ऐसे फूड और ड्रिंक कंज्यूम करना जिसमें हार्मफुल माइक्रोब्स हैं।
insect vectors. Certain insects are there like mosquitoes and butterflies जो इन disease causing pathogens को carry करते हैं, and these insects are called vectors. So different ways हैं जिनके through germs एक person to another person spread हो सकते हैं. Alright, चलो. Now they have given you a table over here. इसमें कुछ common communicable diseases given है which affect the humans and the diseases. First of all they have given you this which spread through air. ठीक है, पहले वो कम्युनिकेबल डिजीज की बात करते हैं जो एयर के थ्रू स्प्रेड होती है. नंबर 1 वी हैव कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा. ठीक है, वायरस इनका एजेंट होता है, कॉजल एजेंट. साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये इन्फेक्ट करेंगे. सिम्टम आपकी ब्लॉक या रनी नोज, सोर थ्रोट, फीवर, कफिंग, बॉडी पेन. प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि आपको हैंड्स को ऑफनली वॉश करना चाहिए. पर्सनल आइटम्स को शेयर करना अवॉइड करना है. अपने माउथ एंड नोज को कवर करेंगे बाय स्नीजिंग और कफिंग. सेकेंड वी हैव चिकन पॉक्स जो कि अगेन वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है. इसका इफेक्ट ये करता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक और स्किन को. सिम्टम्स क्या है? माइल्ड फीवर, इची स्किन, रेड रैशेस एंड ब्लिस्टर्स. प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि इन्फेक्टेड पर्सन को आइसोलेटेड रखना है, उसके माउथ एंड नोज को कवर रखेंगे, वैक्सीनेटेड करवाएंगे पर्सन को. थर्ड वी हैव मीजल्स. अगेन ये वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है, स्किन और रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करेगा. सिम्टम क्या है कि फीवर होता है, थ्रोट आपका सोर हो जाता है, रेड रैशेस ऑन द नेक, ईयर्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो अगेन इन्फेक्टेड पर्सन को आइसोलेट करेंगे, उसके माउथ एंड नोज को कवर रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है एंड ऑल्सो गेट वैक्सीनेटेड. Then we have tuberculosis, that is TB. It is caused due to bacteria and it affects your lungs. ठीक है, कफ, फीवर, टायर्डनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्वेटिंग एट नाइट, रात के टाइम पे स्वेटिंग होना, ये सभी कॉमन सिम्टम्स है. एंड क्या करना है आपको? टीबी पेशेंट्स के साथ क्लोज कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना है, माउथ एंड नोज को कवर रखना है, हाइजीन मेंटेन करेंगे एंड ऑल्सो गेट वैक्सीनेटेड. ऑलराइट, चलो. आफ्टर दैट अब ऐसी डिजीजेस जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू स्प्रेड होती हैं. नंबर 1 हेपेटाइटिस ए. ठीक है, कॉजल एजेंट है वायरस, साइट ऑफ इन्फेक्शन इज लिवर. तो टायर्डनेस, फीवर, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉन्डिस, अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में पेन होना, ये सभी आपके हेपेटाइटिस ए के सिम्टम्स हैं. प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि बॉइल्ड वाटर पियेंगे एंड वैक्सीनेशन लेंगे. कॉलरा जो बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड होता है ना, हमारे इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है. इसमें डायरिया एंड डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम होती है. पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है, सैनिटरी हैबिट्स को फॉलो करेंगे, प्रॉपरली कुक्ड फूड को खाएंगे, बॉइल्ड वाटर पियेंगे एंड गेट ऑल्सो वैक्सीनेटेड. देन टाइफाइड जो बैक्टीरिया के थ्रू होता है एंड इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है. अगेन हेडेक, स्टमक डिस्कम्फर्ट, फीवर, डायरिया, ये सभी सिम्टम्स है. एंड प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि हाइजीन मेंटेन करना है, सैनिटेशन, प्रॉपरली कुक्ड फूड खाएंगे, बॉइल्ड वाटर पियेंगे एंड ऑल्सो वैक्सीनेशन. ऑलमोस्ट सेम ही प्रिवेंटिव मेजर्स है बिकॉज ये सारी डिजीजेस कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू स्प्रेड हो रही हैं. ठीक है, एंड द लास्ट इज एस्कैरियोसिस, दैट इज राउंड वॉर्म. वॉर्म्स इसका कॉजल एजेंट है और इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है. इसमें आपके स्टूल में वॉर्म्स होने लगते हैं, पुअर एपेटाइट, भूख कम लगती है, ग्रोथ रुक जाती है, डायरिया, वेट लॉस, अनीमिया. ऑलराइट, तो अगेन वही मेंटेन क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, ईट प्रॉपरली कुक्ड फूड, ड्रिंक सेफ वाटर. नेक्स्ट आर द डिजीजेस जो इंसेक्ट्स के थ्रू ट्रांसमिट होती है. एंड द नंबर 1 इज मलेरिया जो प्रोटोजोआ के थ्रू कॉज होता है एंड स्किन एंड ब्लड को अफेक्ट करता है. इसमें फीवर रहता है, हाई स्वेटिंग होती है, चिल्स जो आते जाते रहेंगे. ठीक है, तो आपको मॉस्किटो नेट्स एंड रेपेलेंट्स का यूज करना है. लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ्स पहनने चाहिए. मॉस्किटो जो आपके सराउंडिंग में ब्रीड हो सकता है उसे हमें प्रिवेंट करना है. नेक्स्ट वी हैव डेंगू जो वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है, स्किन एंड ब्लड को इन्फेक्ट करेगा. इसमें भी फीवर, हेडेक, मसल एंड जॉइंट पेन एंड नोजिया. प्रिवेंटिव मेजर क्या है? वही नेट्स, मॉस्किटो नेट्स एंड रेपेलेंट्स का यूज करेंगे. फुल स्लीव क्लोथ पहनना है. स्टैग्नेंट वाटर यानी कि पानी को इकट्ठा नहीं होने देना है अपने आसपास कहीं भी बिकॉज वहाँ पे मॉस्किटो ब्रीड कर सकते हैं. ठीक है, ऑल्सो मॉस्किटो प्रोन एरियाज को आपको अवॉइड करना है. चल, सो अब यहाँ पे हमने क्या समझा कि डिजीजेस कैसे स्प्रेड होती हैं और व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स. सो नाउ हियर आर सम सिंपल येट इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस. नंबर 1 कि खुद को और अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखेंगे. बेसिक हाइजीन प्रैक्टिसेस डेली फॉलो करनी है. यू शुड वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर टू रिमूव हार्मफुल माइक्रोब्स.
आफ्टर दैट अपने माउथ एंड नोज को कवर करेंगे वाइल कफिंग और स्नीजिंग। ठीक है, मास्क आपको पहनना है क्राउडेड प्लेस पे, जहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है वहां पे आप मास्क का यूज करेंगे टू स्टे प्रोटेक्टेड। पर्सनल आइटम्स को शेयर करना अवॉइड करना है, सच एज टॉवल और हैंडकरचीफ्स। अपना होम, ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड, तीनों चीजें क्लीन रखेंगे। स्टे एट होम, अपने घर पे रहना है, रेस्ट करना है अगर आप अनवेल हैं, जिससे आपकी बॉडी हील हो सके एंड अदर किसी पर्सन को भी इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। ऑलराइट, चलो नाउ स्टूडेंट्स, अब कुछ ऐसे इन्फेक्शन हैं जो वॉर्म्स के थ्रू होते हैं विच लिव्स इनसाइड अवर बॉडीज ओनली, स्पेशली हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में। अब ये वॉर्म्स एज अ पैरासाइट एक्ट करते हैं, लिविंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनसाइड अनदर लिविंग बीइंग। यूजुअली ये कंटेमिनेटेड फूड, वाटर एंड सॉइल के थ्रू स्प्रेड होते हैं या फिर एक इन्फेक्टेड पर्सन और एनिमल के कांटेक्ट में आने से। नाउ व्हाट कॉजेज, अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस स्टूडेंट्स कैसे होती हैं? तो आपने देखा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस लाइक कैंसर, डायबिटीज एंड अस्थमा ये हमारे लाइफस्टाइल, फूड हैबिट्स एंड एनवायरनमेंट से कनेक्टेड होती है। एंड ये डिजीजेस इस टाइम पर इंडिया में लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। इन ग्रेड 6 आपने देखा था स्कर्वी, अनीमिया एंड गॉइटर जैसी डिजीजेस के बारे में। इन्हें हम डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं बिकॉज ये सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होती है हमारी डाइट में, इसलिए इन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल भी कह सकते हैं। तो उसके बाद कैंसर, अस्थमा एंड डायबिटीज जैसी जो कंडीशंस है ये आपकी लॉन्ग टाइम तक चलती है, मोर देन 3 months, है ना, एंड इन्हें क्रोनिक डिजीजेस कहा जाता है। If we talk about diabetes, diabetes एक widely seen condition है जो कि adults and children दोनों को affect कर रही है। इंडिया में one of the highest number of diabetes cases है globally। एंड ये ऑफनली किसकी वजह से? हार्मोनल इम्बैलेंस, पुअर डाइट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, बीइंग ओवरवेट या अदर कॉजेस के मिक्स फैक्टर्स की वजह से होती है। ऑलराइट, चलो, सो नाउ अगेन दे हैव गिवन ये टेबल ओवर हियर जिसमें कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस गिवन है लाइक ओबेसिटी। ठीक है, इसमें आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है, एक्सरसाइज करना है रेगुलरली। डायबिटीज, इसमें आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। वेट लॉस, टायर्डनेस, स्लो हीलिंग वुंड्स। तो एक हेल्दी डाइट फॉलो करेंगे, एक्टिव रहेंगे एंड अपना वेट मेंटेन रखेंगे। हाई ब्लड प्रेशर, इसमें आपको सॉल्ट का इंटेक कम करना है, स्ट्रेस मैनेज करना है, एक्सरसाइज रेगुलरली। नाउ हाउ टू प्रिवेंट, अब कैसे डिजीजेस को प्रिवेंट एंड कंट्रोल किया जा सकता है? सो स्टूडेंट्स, यू माइट हैव हर्ड द सेइंग कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम खुद को प्रोटेक्ट करें कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल दोनों ही डिजीजेस से बिफोर दे अकर, है ना, इनके होने से पहले हम खुद को इनसे क्या करना चाहिए? प्रोटेक्ट करना चाहिए। ऑलराइट, सी, सो नाउ हाउ आवर बॉडी फाइट्स डिजीज, अब हमारी बॉडी कैसे डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करती है, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो यू माइट हैव नोटिस्ड कि कुछ लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं, है ना, इवन दो ये सेम एनवायरनमेंट में रह रहे हैं स्टिल। ऐसा क्यों? दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इम्यूनिटी। ठीक है, एक ही पर्टिकुलर प्लेस पे 2 पर्सन है जिसमें से एक पर्सन ज्यादा बीमार रहता है एज कम्पेयर टू द अदर वन, ऑल्दो वो दोनों सेम प्लेस पे रह रहे हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज हो सकता है कि उन दोनों पर्सन की इम्यूनिटी में डिफरेंस है। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी होता है बॉडी की नेचुरल एबिलिटी टू फाइट ऑफ डिजीजेस। ठीक, तो इम्यून सिस्टम एक स्पेशल डिफेंस मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में जो हमें हार्मफुल जर्म से प्रोटेक्ट करता है। तो एज अ चाइल्ड यू मे हैव रिसीव ड्रॉप्स और इंजेक्शन, है ना, जब आप छोटे थे तो आपको ड्रॉप्स इंजेक्शन दिए जाते थे पोलियो, मीजल, टेटनस, हेपेटाइटिस जैसी डिजीजेस के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। सो बेसिकली इंजेक्शन या ड्रॉप्स वैक्सीन होती हैं जो कि सीरियस इन्फेक्शंस जो हैं बैक्टीरिया एंड वायरसेस से होने वाले उनको प्रिवेंट करती हैं। वैक्सीन आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन करेगा टू रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय हार्मफुल माइक्रोब्स। एंड इस टाइप के प्रोटेक्शन को कहा जाता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जो कि कब डेवलप होती है? जब आप एक डिजीज कॉजिंग जर्म या वैक्सीन के साथ एक्सपोज कर लेती है आपकी बॉडी। तो वैक्सीन अब डिफरेंट वेज में बनाई जाती हैं, फ्रॉम वीकेंड और डेड फॉर्म्स ऑफ पैथोजेंस या हार्मलेस पार्ट ऑफ अ जर्म या एक प्रोटीन्स। कुछ मॉडर्न वैक्सीन्स आपकी वर्क करती हैं हमारे खुद के बॉडी सेल्स को इंस्ट्रक्ट करके कि वो एक जर्म का हार्मलेस पार्ट बनाए सो दैट इम्यून सिस्टम उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड कर पाए। फॉर इंस्टेंट अ टेटनस इंजेक्शन, ये आपके इंजरी के बाद दिया जाता है जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया? विच कैन कॉज टेटनस। तो इसके अंदर एक हार्मफुल वर्जन होता है ऑफ द बैक्टीरियल टॉक्सिन जो बॉडी को क्या इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करेगा विदाउट एक्चुअली कॉजिंग द डिजीज।
ऑलराइट, सो नाउ स्टूडेंट, डू यू नो कि व्हेन एंड हाउ, कैसे और कब सबसे पहली वैक्सीन का डिस्कवरी हुई थी? So let's talk about that. That was Edward Jenner and the smallpox vaccine. See, smallpox एक dangerous disease है जिससे blisters होते हैं and it could lead to the death of millions of people. तो एक milder illness जिसे हम cowpox कहते हैं, usually cow में होती है, ये humans को भी infect कर सकती है. तो late 1700s में एक English doctor थे जिनका नेम था एडवर्ड जेनर. He noticed कि जो लोग cowpox से सफ़र कर रहे हैं वो smallpox को कैच नहीं कर रहे हैं. इस ऑब्जर्वेशन से पहली वैक्सीन का क्रिएशन हुआ जिससे लोगों को स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्ट किया गया. ठीक है, तो यहाँ पे वैक्सीन्स बनाई गई. वैक्सीन्स आपका मोस्ट इफेक्टिव वे है टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ ऑल एज ग्रुप्स फ्रॉम बेबीज टू द एल्डरली. ठीक है, यानी कि बेबीज से लेके एडल्ट लोगों तक को सबको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं सीरियस डिजीजेस के अगेंस्ट बाय गिविंग देम वैक्सीन्स. वैक्सीन्स इन्फेक्शंस को प्रिवेंट करती हैं, reduce how quickly diseases spread, and also save millions of lives every year. So it's important to understand कि वैक्सीन्स आपके इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई है, ना कि उसे क्योर करने के लिए. ये तब बेस्ट वर्क करती है जब आप इसे एक पर्सन के सिक बीमार होने से पहले अगर आप वैक्सीन उसको प्रोवाइड कर देते हैं तो ये सबसे बेस्ट काम करेंगी तब. ठीक है, बट ये डिजीजेस को ट्रीट नहीं करती हैं. उन डिजीज को ये वैक्सीन ट्रीट नहीं कर सकती हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है. ऑलराइट, चलो. सम पीपल, कुछ लोगों को फियर या डाउट्स होते हैं वैक्सीन्स के बारे में, है ना, बट इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स इन्हें थॉरली टेस्ट करते हैं टू इंश्योर कि ये सेफ है. सो वैक्सीनेटेड होना आपको केवल प्रोटेक्ट नहीं करेगा बल्कि आपके सराउंडिंग में जो लोग हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करता है. ऑलराइट, चलो. नाउ बी अ साइंटिस्ट. डॉक्टर महाराज किशन भन जो एक रिस्पेक्टेड इंडियन फिजिशियन एंड साइंटिस्ट थे, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी थे तो उन्होंने वर्क किया था एडवांस साइंस एंड इनोवेशन के लिए इन द कंट्री, है ना. एक इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने रोटो वायरस वैक्सीन के डेवलपमेंट के लिए प्ले किया था जिससे बच्चों को डायरिया से प्रोटेक्ट किया जा सकता है. ही बिलीव्ड in using scientific research to make healthcare more affordable and made a significant impact on India's health and biotechnology fields. All right. नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस. सो स्टूडेंट्स, व्हेन आवर इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यून सिस्टम क्या हमें एक इन्फेक्शियस डिजीज के अगेंस्ट प्रोटेक्ट नहीं कर पाता तो हम बीमार हो जाते हैं एंड हमें मेडिकल अटेंशन चाहिए. तब उसके बाद अब डॉक्टर्स आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जिन्हें हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं. एंटीबायोटिक्स को डिज़ाइन किया गया है कि वो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट फाइट करेगा, उन्हें किल कर देगा जो कि एक्चुअल में उस बीमारी का कारण है. अब ये एंटीबायोटिक्स केवल बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पे ही वर्क नहीं करती. ठीक है, नहीं सॉरी, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस पे ही वर्क करती है बिकॉज इन्हें स्पेसिफिकली बनाया गया है टू टारगेट द फीचर्स ऑफ बैक्टीरियल सेल्स जो कि ह्यूमन या एनिमल सेल से डिफरेंट होते हैं. हाउएवर ये इफेक्टिव नहीं होती किसी वायरस के अगेंस्ट या एक ऐसे डिजीज के अगेंस्ट जो प्रोटोजोआ के थ्रू कॉज हो रही है. नेक्स्ट, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट. तो हाउ द फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड. फर्स्ट एंटीबायोटिक का नाम था स्टूडेंट पेनिसिलिन. तो 1928 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो कि एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे लंदन में, उन्होंने ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी करी. यानी कि जब वो हार्मफुल बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ रहे थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि एक मोल्ड जो ओल्ड पेट्री डिश पे ग्रो कर रहा है, उसने क्या कर दिया, उसकी जो ग्रोथ है उसने बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप कर दिया. सो ही फाउंड कि मोल्ड ने क्या करा, एक सब्सटेंस रिलीज किया जिससे उस बैक्टीरिया को किल कर दिया. इस एक्सीडेंटल ऑब्जर्वेशन की वजह से ही पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई जो कि वर्ल्ड की पहली एंटीबायोटिक है किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए. ऑलराइट, सो एंटीबायोटिक्स हेल्प करते हैं लोगों को बैक्टीरियल डिजीजेस से प्रोटेक्ट करने के लिए एंड ऑल्सो सेव काउंटलेस लाइफ सिंस देयर डिस्कवरी. हाउएवर अगर आप इनका ओवर यूज करते हैं तो इससे इनकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है. टुडे, आज के टाइम पे आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में सुना होगा. वो क्या होता है, जब आपका बैक्टीरिया जो एक बार एंटीबायोटिक के थ्रू बॉडी में किल हो चुके हैं, ये सर्वाइव करते हैं, कंटिन्यू टू सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई इवन आफ्टर ट्रीटमेंट. इससे क्या होता है, इससे इन्फेक्शंस को ट्रीट करना और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क बढ़ जाते हैं, लॉन्गर इलनेसेस एंड इवन डेथ ऑल्सो. ऑलराइट, चलो. So India has
लॉन्गर यूज ट्रेडिशनल मेडिसिन। इंडिया ने काफ़ी लॉन्गर टाइम पीरियड से ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम जैसे कि आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी, इन सबको यूज़ किया है कॉमन हेल्थ इश्यूज को ट्रीट करने के लिए। ये सिस्टम केवल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स लाइक हर्ब्स, ऑयल एंड मिनरल्स पे रिलाय करते हैं एंड एक हेल्दी लाइफस्टाइल एंड बैलेंस डाइट पे भी एम्फेसाइज करते हैं टू प्रमोट रिकवरी। वाइल दे कैन बी हेल्पफुल, ये आपके कुछ कंडीशंस को मैनेज करने के हेल्पफुल हो सकते हैं, जनरल वेलबींग को मेंटेन करते हैं, बट ये सभी डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल नहीं है एंड ऑल्सो नॉट एट एवरी स्टेज। ट्रीटमेंट अप्रोचेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को ट्रीट करने के जो अप्रोचेस हैं वो केवल किस पे स्टूडेंट्स सिम्टम्स को कंट्रोल करने पे फोकस करते हैं एंड पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं थ्रू मेडिसिन, लाइफस्टाइल चेंजेस एंड रिहैबिलिटेशन। इसलिए अर्ली डिटेक्शन एंड कंसिस्टेंट केयर एसेंशियल है कि इस डिजीज को स्लो डाउन किया जा सके एंड फर्दर कॉम्प्लिकेशंस जो आ सकते हैं उन्हें अवॉइड किया जा सके। ऑलराइट, that's all for the chapter. It's completed and I hope that it must be very clear to you. Let's meet very soon. Till then, take care of yourself, learn well, and thanks to everyone.